हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 24 पे हैं। ये आपके 24 के सेकंड पार्ट पे दिए हुए हैं, मतलब दूसरी तरफ दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। इसमें हमें ये बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो चीज़ ज्यों की त्यों ही रहती है, तो उसे बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो बर्फ़ का। तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को आप क्या है, बर्फ़ आपका पानी ही तो है, पानी का सॉलिड फॉर्म है। और यदि बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी हो जाती है। तो पानी का बर्फ़ में कन्वर्ट होना एक फिजिकल चेंज है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। आपका पानी था, पानी ही रहा, बर्फ़ बन गई। और वैसे ही यदि आपके पास एक पेपर है, पेपर को आपने फाड़ दिया, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो पेपर के तो टुकड़े हो गए, लेकिन पेपर तो पेपर ही है ना, उसमें कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो सब चेंज होता है जिसमें आपका एक नया सब्सटेंस बनता है। तो जैसे आपने कागज को जला दिया तो उससे क्या बना, आपकी हीट निकली, गर्मी हुई, आग हो गई, और उसके साथ साथ आपकी जो ऐश जो है वो बनी। तो ये आपका है आपका केमिकल चेंज। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज। अब यहाँ देखिए, ये है फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों को काटना। तो ये आपका है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई भी आपका नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ये है आपका फिजिकल चेंज। अब सेकंड है मेल्टिंग ऑफ बटर ऑन अ पैन। अब बटर मीन्स होता है मक्खन, मक्खन को पैन में पिघला रहे हो, तो वो भी क्या है, कुछ नहीं है, वो भी उसमें नया सब्सटेंस कुछ नहीं बना। इसीलिए ये भी आपका हो गया फिजिकल चेंज। अब इसमें है रस्टिंग ऑफ एल्मेरा। एल्मेरा का रस्ट हो जाना मीन्स एल्मेरा में जंग लग जाना। इसमें आपकी नया सब्सटेंस बन रहा है, जंग लग रही है जो, इसीलिए आपका हो गया केमिकल चेंज। और ये है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। अब हमने आपको एक पहले एक भी एग्जाम्पल दिया था कि यदि पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज रहेगा। तो जब पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। तो उसी तरह से रस ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करना और उसे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देना, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। अब है क्वेश्चन नंबर जी फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट दिया है। फिफ्थ पॉइंट में है कि पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करना और पानी का ब्रेक हो जाना दो सब्सटेंस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी पानी में से, तो दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपकी एक में आपका हाइड्रोजन हो जाती है, एक होती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपकी होगी H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, इसलिए हाइड्रोजन दो पार्ट में भरी रहेगी और ऑक्सीजन एक पार्ट में रहती है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यही दिया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वाटर के साथ, तो उससे पानी ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसको क्या है, ये आपका है जी, ये आपका केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें पानी जो है दो अलग अलग सब्सटेंस बना रहा है, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज है। अब इसमें है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अब पानी में कॉमन सॉल्ट मिला रहे हैं, तो पानी में कॉमन सॉल्ट मिला रहे हैं, तो इससे क्या है, इसे इसमें कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पानी भी है और कॉमन सॉल्ट भी है, मिला दिया आपने और क्या है, इसलिए कुछ भी नहीं बना, इसलिए ये भी आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में एक और रहता है कि आप इस फिजिकल चेंज को फिर से रिवर्स कर सकते हो, मतलब आप फिर से वही सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वो कोई भी ऐसी मेथड से, सिंपल मेथड से प्राप्त कर सकते हो, तो उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल
चेंज में वही पुराना वाला जो पदार्थ होता है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। ठीक है, जैसे आपने कागज को जला दिया तो राख बन गई, तो राख से कागज थोड़ी ना मिल पाएगा, ऐसा होता है। अब इसमें मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, अब फ्रूट से, फलों से आपको बनाना है, आपको फिश सैलेड बनाना है, तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है। और इसमें है बर्निंग ऑफ पेपर एंड बोर्ड, पेपर और बोर्ड को जलाना, तो ये हमने एग्जाम्पल सबसे पहले दिया था। ये है आपका क्या है, केमिकल चेंज। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें दो ही क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अब इसमें है सेकंड क्वेश्चन में कि ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब इसमें आपको बताना है कि अपने अराउंड में जो चीज़ें हैं वो उनके कुछ बताने एग्जाम्पल देने हैं, प्योर सब्सटेंस के और मिक्सचर्स के। यही है छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें हम आसानी से एग्जांपल्स दे सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, आपका वाटर आ सकता है, शुगर है वो भी शुद्ध रहती है, और आपका जो है सॉल्ट, नमक, ये भी आपका शुद्ध मिलता है। तो ये आपके प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब मिक्सचर्स में क्या क्या होगा, मिक्सचर्स में है जैसे आपका है ये सॉल्ट वाटर में क्या है, पानी में मिक्स होता है क्या, सॉल्ट मिक्स होता है, तो सॉल्ट वाटर आपका मिक्सचर है। सॉइल, मिट्टी जो है, मिट्टी में कितनी सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो मिट्टी जो है आपकी मिक्सचर है। एयर भी इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, तो एयर भी आपका मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक में आपको पता है कि उसमें वो रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, शुगर हो गई, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स वगैरह जो भी हो, तो वो कोल्ड ड्रिंक भी आपका मिक्सचर है। रबर जो है वो भी, जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, तो उसके कारण रबड़ भी आपका मिक्सचर है। फॉग मीन्स होता है धुंध या धुआं, धुआं में भी अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, इसीलिए वो भी मिक्सचर है। मिल्क का तो वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, मिल्क बिना पानी के मिलते ही नहीं है, तो इसीलिए पानी और दूध अच्छे से मिल जाते हैं, तो इसीलिए मिल्क जो है आपका मिक्सचर है। और वाटर भी आपका मिक्सचर ही है। और फूड तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इसीलिए ये मिक्सचर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 24 के सेकंड पार्ट पे दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें प्रेरित करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।